हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करूंगा बहुत अच्छे होंगे, जोरदार होंगे और जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपने पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं। तो आज ये जो क्लास होने वाली है साथी, आपके सामने बता दूं, एक तेजी से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, जहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा जनवरी के प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जनवरी के प्रश्नों को कोशिश करेंगे करने के लिए। और जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो उस पीडीएफ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन हो जाता है और एंजॉय भी करिएगा, पढ़ते रहेगा, पढ़ते हुए एंजॉय करना। कौन सा पढ़ते हुए? तो सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोग का स्वागत है एग्जामपुर में। एक काम जरूर कीजिएगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिएगा। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तेजी से जान लेंगे, 1 घंटा में या 2 घंटा 3 घंटा जितना भी होगा, अभी तो 1 घंटा में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, चलेगा। पहला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, पहला प्रश्न आ जाता है, याद रखा कि राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रमुख शहर आधारित बी स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के साथ साझेदारी की है? तो आपसे प्रमुख ये ना पूछते, प्रमुख शहर आधारित स्कूल ना पूछकर बस ये भी पूछ दे कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है, तो याद रहेगा किसके साथ? तो याद रहेगा ये झारखंड ने किया। किसने किया? तो ये झारखंड ने किया। किसने किया? झारखंड ने किया। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, इतना ही समय लगेंगे। यूके की सोडियम आयन बैटरी औद्योगिक कंपनी, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की यूके की सोडियम आयन बैटरी प्रौद्योगिक कंपनी फेराडाइट का अधिकरण करने के लिए किस कंपनी ने निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विच कंट्री हैज साइंड ए डेफिनाइट एग्रीमेंट? एक मतलब कि एग्रीमेंट हुआ है, याद रहेगा कि यूके की कंपनी खरीदना किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? तो याद रहेगा ये रिलायंस के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। तो यूके की कंपनी को रिलायंस, जिसका नाम हो जाता है फेराडाइट का अधिकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रेलवे के सीईओ के रूप में किसे चुना गया? ये तो आप लोग को बहुत ही याद होगा, रेलवे के सीईओ के रूप में। ठीक है, चेयरमैन एंड सीईओ, रेलवे के चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में किसे चुना? थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना। रेलवे के चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में किसे चुना गया? तो रेलवे के चेयरमैन सीईओ की बात करता हूं तो किसे चुना गया? तो बीके त्रिपाठी को चुना गया। किसको? बीके त्रिपाठी को चुना गया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा, अब इतना पे सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में चुना गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और याद रहेगा ये 28 या 29 दिसंबर 2021 की बात है जब इनको इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में चुना गया। इनका नाम हो जाता बीएस पठानिया। इनका क्या नाम हो जाता? बीएस पठानिया। भाई साहब, पढ़ा सब कुछ चुका हूं, हर एक चीजों को पढ़ा चुका हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए तेजी से चल रहा हूं। दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप किस टीम ने जीता? देखिएगा, यहां पर एशिया क्रिकेट टीम पूछ रहा है अंडर 19। ठीक है, एशिया क्रिकेट टीम पूछ रहा है, अंडर 19 पूछ रहा है। सबसे पहले तो आयोजन कहां पर हुआ? दुबई में हुआ। एक बात को ध्यान रखिएगा, एशिया अंडर 19 यह भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर। जब हम लोग आगे पहुंचेंगे, जब फरवरी में पहुंचेंगे तो वहां पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे लिख लीजिएगा कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, जब अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात होगी, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात होगी, तो एक बात मेरे प्यारे मित्र ध्यान रखिएगा, ये वाला जो आयोजन किया गया, ये वाला जो आयोजन किया, इसका जो होस्ट था वेस्ट इंडीज था। इसका जो है वेस्ट होस्ट कौन सा था? तो वेस्ट इंडीज इसका होस्ट था, वेस्ट इंडीज इसका होस्ट था। याद रहेगा, यहां पर भी विजेता भारत रहा था, यहां पर भी विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। विनर 5वीं बार भारत रहा था। किसको हराया था? उप विजेता की बात करता हूं तो ये रहा था इंग्लैंड को। तो विश्व कप, ठीक है, तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में विजेता कौन रहा था? तो विजेता रहा था भारत, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब एशिया कप की बात करेगा अंडर 19 में तो ये कौन सा? तो भारत ने ही विजेता तो भारत ही रहा। दुबई में आयोजन, याद रखिएगा, यहां पर जो एशिया कप का जो उप विजेता रहा था, अगर मतलब कि किसको हराया था तो ये श्रीलंका को। दोनों को एक जगह डाउट वाला चीज हो सकती है। आप अंडर 19 याद रखे, पता ही नहीं चले कि आगे क्या है। ठीक है, तो अंडर 19 विश्व कप, अंडर 19 वो। ठीक है, चलेगा। अब मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा कि अंडर 19 विश्व कप अभी तक पुरुषों के हुआ करता था, महिलाओं के लिए आज तक कभी हुआ नहीं है। पहली बार 2023 में किस देश में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप महिलाओं के लिए होगा? यह कमेंट करके बताएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश से खेलते हैं, ये किस देश से खेला करते थे? क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अरे भाई साहब, अभी कल भी खेले होंगे, परसों भी खेले होंगे, मतलब कि इधर तो भारत के दौरा पे आए हुए थे ना, भारत के दौरा पे आए हुए थे। ठीक है, कल मैच था कि नहीं, नहीं होगा, चलेगा। तो क्विंटन डिकॉक ने क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वो किस देश से खेले थे? तो याद रखेगा, क्विंटन डिकॉक की बात करता हूं, एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक, डेल स्टेन, ये सभी के सभी कहां के हो जाते हैं? ये हो जाते हैं कहां के हो जाते हैं? साउथ अफ्रीका। ये सब ने रिटायरमेंट है। डेल स्टेन याद रखेगा, वो पिछले साल लिए थे। एबीडी याद रखेगा, पिछले साल लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए टैबलेट योजना, मुफ्त टैबलेट योजना, ठीक है, मुफ्त टैबलेट योजना, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर, जब 25 दिसंबर को मनाया जाता था, तो उसी समय घोषणा की गई थी। तो वो चर्चा में रही थी, बटा जा रहा था, बांटे जा रहे थे टैबलेट। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर मुफ्त टैबलेट योजना की घोषणा की थी या दिया था? याद रखेगा, शुरू की थी किसने किया था? अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन था? उत्तर प्रदेश। कहीं दिख ही नहीं रहा। किस राज्य ने मुफ्त टैबलेट योजना की शुरू की थी? किस राज्य ने मुफ्त टैबलेट योजना की शुरू की थी? तो याद रखा, ये कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा। मुफ्त टैबलेट योजना याद रखा, मुफ्त टैबलेट योजना, मुफ्त टैबलेट योजना याद रखा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा ऑप्शन, देखो यहां से। तो इसका सही आंसर, ये आंसर लिख लीजिएगा, क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। मुफ्त टैबलेट योजना कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट योजना। ठीक है, मुफ्त टैबलेट योजना उत्तर प्रदेश से। एक योन टाइप करके वो लद्दाख में, योन टाइप करके कहां पर? लद्दाख में चला गया था। योन टाइप करके लद्दाख में, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 100 दिनों का पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की थी। तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर की बात किया भाई साहब। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा? अरे किसी को शिक्षा की जिम्मेदारी कौन, किसको देंगे? स्किल एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। भाई साहब उस व्यक्ति को देंगे जो प्रधान किसको बनाएंगे? भाई साहब पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। तो एजुकेशन मिनिस्टर किसे? धर्मेंद्र प्रधान जी को। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या हो जाते हैं? एजुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं। सवाल ये पूछेगा कि कितने दिनों का? तो 100 दिनों का। कौन सा? पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। आगे बढ़ते। किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेन को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था? तो वहां के राष्ट्रपति ने इन्हें निलंबित कर दिया था। तो किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को किस देश के राष्ट्रपति, मोहम्मद हुसैन रोबेल को किस देश के राष्ट्रपति ने उनके प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया था? चलेगा, स्पीड यही रहने वाली है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलेगा, वेरी गुड। तो किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था? याद रहेगा, सोमालिया। सोमालिया का लुटेरे, याद है ना? किस महाद्वीप में पड़ता है सोमालिया? बताना। आगे बढ़ते। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ। डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? डीआरडीओ ग्लोबल फैमिली डे, ये कब मनाया जाता है? डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो याद रहेगा, ये मनाता है 1 जनवरी को। 2022 में 64वां, 2022 में 64वां। तो ग्लोबल फैमिली डे, डीआरडीओ का फाउंडेशन दिवस याद रहेगा, कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 जनवरी को। आगे बढ़ते चलेगा। पीएम मोदी ने किस साल में, जनवरी 2022 में पीएम मोदी ने किस साल में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला पीएम मोदी जी ने कहां पर रखी? पीएम मोदी जी ने कहां पर रखी? कमेंट करके बताइएगा। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी थी? तो याद रहेगा, ये मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहां पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ यूपी में, मेरठ यूपी में। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तिब्बती बौद्धों का पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव मनाएगा? लोसार महोत्सव कहां पे मनाएगा? लोसार महोत्सव कहां पे मनाएगा? कमेंट करके बताइएगा। लोसार महोत्सव लद्दाख, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, दमन दीव या अरुणाचल प्रदेश? स्पीड यही रहेगा। रिवीजन देखो मित्र, मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूं, रिवीजन करा रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार कमेंट करके बताइएगा। दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं ना? समस्या तो नहीं ना? बताएंगे, चलेगा। तो लोसार महोत्सव कहां पर? तो लोसार याद रहेगा कहां पर मनाएगा? ये मनाएगा लद्दाख में। लोसार कहां पर मनाएगा? तो लोसार महोत्सव साथी लद्दाख में मनाएगा। फेस्टिवल वाले सेक्शन में सब पढ़े होंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलेगा। ये क्लास सही तो चल रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ठीक है,
चलेगा। किस देश ने 30 जून 2022 तक 6 महीने के लिए यूरोपियन संघ की अध्यक्षता संभाली थी? तो यूरोपियन संघ की अध्यक्षता किसने लिया था? यूरोपियन संघ की अध्यक्षता, यूरोपियन संघ की अध्यक्षता किसके पास? यूरोपियन संघ की अध्यक्षता भाई साहब, यूरोपियन संघ की अध्यक्षता किसके पास? यूरोपियन संघ की अध्यक्षता किसके पास संभाली थी? तो याद रखेगा इसका नाम था फ्रांस। यूरोपियन संघ की अध्यक्षता किसने? फ्रांस के साथ, ठीक है। फ्रांस के पास यूरोपियन संघ की अध्यक्षता, किसके पास? फ्रांस के पास। आगे बढ़ते। विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च द इंडिया फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? याद रखेगा किस म्यूचुअल फंड ने, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये बैंकिंग वाला सवाल है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जब भी पहला शब्द जुड़ जाता है, पहला शब्द जुड़ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल क्या है यहाँ पे? पहला दिया हुआ है कि किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया? तो याद रखेगा ये निपुण इंडिया, याद रखेगा निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा। किसके द्वारा? तो निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा किया गया, ठीक है। ठीक है, अरे दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ना, जवाब आ रहे हैं ना? चलेगा, आगे बढ़ते। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ किसे चुना गया? विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ तो विनोद कानन, विस्तारा विनोद, विस्तारा विनोद, विस्तारा विनोद, ठीक है। तो विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ किसे चुना गया? तो विनोद कानन को, विनोद कानन को विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ चुना गया। विनोद कानन को याद रखेगा विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसे चुना गया? विनोद कानन को विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ। आगे बढ़ते हैं, सवाल का जवाब देते रहेगा, ठीक है, जवाब देते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक गतिरोध के बीच में हाल ही में किस देश के पीएम अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा की घोषणा की? तो जनवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया? जनवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया? अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया, बताएंगे किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया? जल्दी से बताएगा, अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो याद रखेगा इनका नाम हो जाता है नाइजीरिया, माली, सूडान, यमन। बताएंगे किस देश के प्रधानमंत्री पद से? तो ये सूडान के। कहां पे? ये सूडान, दक्षिण सूडान नहीं, सूडान की बात कीजिए, सूडान से इस्तीफा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो पत्रकारिता के श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे सम्मानित किया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? कमेंट करके बताएंगे रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आदिल जूसवाला, जीशान ए लतीफ, अनीता देसाई, तमाल और कविता अय्यर। तो जीशान ए लतीफ को याद रहेगा किससे? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया। जीशान ए लतीफ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया। जीशान ए लतीफ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे बढ़ते। मोहम्मद हफीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश से संबंधित है? मोहम्मद हफीज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश से संबंध रखते हैं? जल्दी से बताइएगा किस देश से। एक बार मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि क्लास थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, आप बताएं एक बार। सर मैं पहली बार क्लास ले रही, तो कोई बात नहीं, डेली सुबह में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, वहां पर आइए, ठीक है। डेली सुबह में होती है, डेली सुबह में करंट अफेयर की क्लास होती है, तो वहां पर आपको दीदी आना पड़ेगा, ठीक है, दीदी या भैया जो भी होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मोहम्मद हफीज कहां से हो जाते हैं? मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक, ये सब कहां से हो जाते हैं? कमराल अकमल, उमर अकमल, ये सब के सब कहां पे हो जाते हैं? नल्ला पाकिस्तान से, नल्ला पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा मित्र, हर साल कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा राज्य पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया? एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? चलेगा। रोज सुबह 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे एग्जामपुर मेन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे अपनी क्लास चलती है 360 डिग्री वाली, ठीक है, समझे?
चलेगा। तो कौन सा राज्य पहला एलपीजी मुक्त सक्षम और धूम्रपान मुक्त बन गया है? तो याद रहेगा यह हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बना, हिमाचल प्रदेश बना। चलेगा। जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला पहला राज्य बताना। जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला पहला राज्य बताना। जल जीवन को मिशन को पूरा करने वाला। आगे बढ़ते हैं। चलेगा। ओडीएफ फ्री में, याद रहेगा ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, वैसे बहुत बार कर रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक, ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त, सबसे अधिक खुले में शौच नहीं, सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त, याद रखिएगा ओडीएफ, याद रखिएगा ओडीएफ प्लस गांवों की सूची में कौन सा देश, गांवों की सूची में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो खुले में शौच मुक्त के मामले में 31 दिसंबर 2021 तक कौन सा राज्य टॉप पे रहा भैया बताएं? हाँ, जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला एक उत्तर प्रदेश बता रहा है। कौन गांव में रहते हो भैया? गोवा होगा। चलेगा। तो ये किसके द्वारा सती, ये किसके द्वारा? याद रहेगा ये भाई साहब तेलंगाना टॉप पे रहता। कौन सा? तेलंगाना रहता, तेलंगाना रहता, तेलंगाना में टॉप। तेलंगाना के सीएम बताएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एंड टेक समाधान पर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच नीट 3.0 लॉन्च किया। नीट में ए का क्या मतलब है? इस तरीके से सवाल जब मिलता है तो आप लोग छोड़ देते हो। छोड़ने का रीजन आपका नहीं है, गलती आपकी नहीं है। हो सकता है कि जहां से पढ़ते होंगे वहां पे गलती होंगी, गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि लोग ये पढ़ा देते होंगे नीट। याद रहेगा, फुल फॉर्म जरूर बताइए। इस तरीके से सवाल पूछ लेगा, नीट में एन का मतलब, नीट में एक ई का मतलब, ए का मतलब। तो याद रहेगा अगर मैं नीट की बात करता हूं, नीट NEAT किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी इसकी थीम रहती है। तो आपसे क्या पूछा? ए MST आत्मनिर्भर भारत, और पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या कर देंगे? आत्मनिर्भर भारत मतलब के पकड़ के दे देंगे। ठीक है, क्या देगा? अलायंस। तो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी थी? तो 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी थी? और साथ साथ ये भी बताओगे भारत की पहली स्पोर्ट्स कंपनी जिन्हें सत्याग्रह यूनिकॉर्न का दर्जा मिला। भारत की पहली स्पोर्ट्स कंपनी जिन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। तो देखो, तो 3 ट्रिलियन पाने वाली, ये तो बहुत इजी सा सवाल आपके लिए हो गया क्योंकि इतनी बार पढ़ाया हूं। ये एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल वही किडनी के सहारे जो मोबाइल मिलता वही वाला, ठीक है। चलो, तो एप्पल हो गया। और स्पोर्ट्स कंपनी, भारत की पहली स्पोर्ट्स कंपनी जिसको साथी क्या दिएगा, जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिएगा, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आने वाले क्लास में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखते रहेगा। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, लेकिन वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखो, ONGC की जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी उनका नाम था अलका मित्तल, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में किसे चुना गया? तो वर्तमान में राजेश श्रीवास्तव, ठीक है, वर्तमान में राजेश श्रीवास्तव है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान की बात करता हूं तो राजेश श्रीवास्तव हो जाते। वर्तमान में कौन हो जाते? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव हो जाते। राजेश श्रीवास्तव जी यह वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष है, ठीक है। याद रखिएगा अलका मित्तल, ठीक है, अलका मित्तल को चुना गया था। अलका मित्तल को, धृति बनर्जी, वर्तिका शुक्ला, सब नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन चलेगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का पूछा, अध्यक्ष के रूप में किसे चुनेगा? महानिदेशक के रूप में किसे चुना? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक के रूप में किसे चुनेगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक के रूप में किसे चुनेगा? थोड़ा सा और तेजी से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक के रूप में किसे चुनेगा? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार कमेंट करके बताइए। इस स्पीड से बाबू मैं पढ़ा चुका, रिवीजन करा रहा हूं, इसी स्पीड से चलूंगा। 75 क्वेश्चन मेरे पास है, कोशिश करूंगा कि 75 को आज खत्म करूं, फिर 75 आगे, फिर 75 आगे, इस तरीके से हो सकता है 150 भी कर दे एक महीना में एक बार।
निपटा दे। तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा धर्मेंद्र एस गंगवार, संजय बंदोपाध्याय, नीलम समी एम, जी अशोक कुमार और संदीप कुमार नायक। बताएगा कि दिक्कत तो नहीं हो रही ना। एडिटर सर एक बार इधर दिखाए। नहीं सबसे लास्ट नहीं अभी उस पर कीजिए, सर नहीं है, चलेगा उसी पे आइए। दूसरा हाँ बाबू दिक्कत नहीं है ना। शाबाश अभय जी, शाबाश गौरव जी, शाबाश, चलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा जी अशोक कुमार जो बता पा रहे। आप मुझे बता दीजिए कि दिक्कत तो नहीं है ना। देखो, और जो नए और पहली बार क्लास को लेगा तो उनको लिए दिक्कत होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बाबू पढ़ा दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए, ये सारी के सारी चीजें आप लोग को पढ़ा दिया गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ इतना भी फास्ट नहीं चल सकता, उससे अच्छा कि मैं तुम्हें पीडीएफ ना दे दूं, बोला कि और फास्ट चलो। हाँ शादी में आए हो क्या, लड्डू पूड़ी खा के बस निकल जाना है। उस भारतीय मूल के ब्रिटिश सेना अधिकारी का नाम बताइए जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, पहली महिला बनी, भारतीय मूल की महिला। तो नेम द इंडो ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी हु, उस महिला का नाम बताइए जो अनसपोर्टेड अकेले सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक की थी। कहां पर, साउथ पोल पे, साउथ पोल पे। तो याद देगा हरप्रीत चांडी, वर्तिका शुक्ला, अनाहत सिंह, रेखा शर्मा, अस्विता बी ओलेटे। तो याद देगा हरप्रीत चांडी थी। क्या थी नाम था इनका? नाम था हरप्रीत चांडी। इनका नाम था हरप्रीत चांडी, नाम था हरप्रीत चांडी, इसका नाम था हरप्रीत चांडी, इनका नाम था हरप्रीत चांडी, इनका नाम था। ठीक है, हरप्रीत चांडी। आगे बढ़ते मित्र, अगले सवाल की तरफ बढ़ते, देखता हूं अगला सवाल क्या आपके सामने आता है। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन का नाम बताए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो याद रहेगा हाल ही में जिनका नाम निधन हो गया, तो इनका याद रहेगा विक्टर सोयन करके हो जाते हैं। ये यूएसएसआर के लिए खेलते थे, और यूएसएसआर के लिए खेलते थे। विक्टर सोयन के लिए खेलते थे, यूएसएसआर के लिए खेलते थे, और ऑस्ट्रेलिया टीम के एज ये कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते, भारतीय नौसेना के 1971 के भारत युद्ध के दिग्गज और सबसे वरिष्ठ जीवित युद्ध दिग्गज का नाम बताइए जिनका जनवरी में निधन होगा। मतलब कि 1971 वाले में जो भारत ने धुआं कर दिया था, 1971 वाले में जो धुआं कर दिया था भारत पाकिस्तान युद्ध में, तो सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि भाई साहब उस युद्ध के समय के एकमात्र व्यक्ति जो बचे हुए थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, उनका क्या नाम हो जाता है? जल्दी से बताएगा। घनश्याम नाटक, घनश्याम जी तो वो हो जाते हैं ना, घनश्याम नायक तो वो तो हो जाते हैं ना। अरे घनश्याम नायक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला जो वो बनते थे, क्या बोलते थे, जो दुकान पे नट्टू काका बनते थे। अरविंद त्रिवेदी की बात करता हूं तो रामायण में महाभारत का रामायण में महाभारत का क्या रोल, तो रामायण में ये रावण का रोल करते थे, वही हो जाते ना। और बाकी याद रहेगा इनका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है कमेंट करके बताइएगा। 30 का क्या नाम हो जाता है? भारतीय नौसेना के 1971 में भारत पाक युद्ध के दिग्गज और सबसे वरिष्ठ जीवित अधिकारी का नाम बताइएगा जिनका हाल ही में निधन होगा, जिनका हाल ही में निधन होगा। तो इनका नाम था श्री हीरालाल शर्मा, श्री हीरालाल शर्मा जी थे। ठीक है, श्री हीरालाल शर्मा। नोबी कापड़िया भी तो कोई खिलाड़ी थे, नोबी कापड़िया खिलाड़ी थे कोई, ठीक है, नोबी कापड़िया भी कोई खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क के हस्ताक्षर में करके कौन सा देश 102वां सदस्य बना? तो जनवरी तो जनवरी 2022 में आईएसए फ्रेमवर्क के तहत भारत शामिल होने वाला कौन सा 102 बना है? तो याद रखा यहाँ पे आपके सामने लाइन से लिखा हुआ है 102 कौन सा बना है। 102 की बात करता हूं तो याद रखा एंटुगा बारमूडा बना है, एंटुगा एंड बारमूडा बना है। 101 की बात करता हूं यूएसए, 100 की बात करता हूं इजराइल, 99 की बात करता हूं ट्यूनेशिया, और 98 की बात करता हूं तो स्वीडन बना है। ये 5 याद रखा, ठीक है, एक 5 याद रखा, मतलब कि 100, 101, 102 याद रखा, 101 और 102 जरूर याद रखा, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय बताएंगे और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय और इसके डायरेक्टर जनरल, देखो 101 यूएसए था दोस्त, ठीक है, एंटीगुआ एंड बारबुडा करके जो कैरेबियन देश हो जाते हैं वो कौन सा था? तो 102 नंबर का था। आगे बढ़ते हैं, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को
बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। निम्नलिखित में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर। बताएंगे? चलेगा। मिताली राज, संन्यास हाल ही में ली। किसे चुना गया? तो याद रहेगा झूलन गोस्वामी हाल ही में संन्यास ली। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा हरियाणा से हो जाती है, ठीक है, तो याद रहेगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड एम्बेसडर चुना था, शेफाली वर्मा ने, ठीक है। गुरुग्राम, हाँ जी, गुरुग्राम में आईएसए अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय हो जाता है, ठीक है। अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। अजय माथुर, नोट कर लीजिएगा साइड में, अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी सीटीसी का नया अध्यक्ष चुना गया था? देखो, तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी की बात करता हूं तो ये जनवरी की बात है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछे कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी, जनवरी 2022 के पूछे, जनवरी 2022 में एक बात बताइए कि जनवरी 2022 तक या एक सवाल अभी पूछता हूं कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव कौन है, भारतीय प्रतिनिधि कौन है? तो अगर मैं सवाल पूछता हूं यूनाइटेड नेशन में भारतीय प्रतिनिधि कौन है, भारतीय प्रतिनिधि कौन है, भारतीय प्रतिनिधि कौन है? तो अभी कौन है सत्य? अभी तो रुचिरा कंबोज हो जाती है। अभी कौन है? रुचिरा कंबोज। अभी कौन है? रुचिरा कंबोज। इनसे पहले थे, ये तो कब बनी है? तो ये तो सितंबर के साइड बनी है ना, सितंबर या अगस्त में बनी है। तो ये कौन से? तो ये अगस्त से रुचिरा कंबोज है, अगस्त 2022 से रुचिरा कंबोज है। तो जितने भी बैठक वगैरह होगा तो मैक्सिमम लोगों में ये भाग लेंगी। उससे पहले कौन था? टीएस त्रिमूर्ति थे, तो ठीक है। इसके पहले कौन थे? तो टीएस त्रिमूर्ति को जनवरी 2022 में बनाया गया था, टीएस त्रिमूर्ति को, ठीक है, टीएस त्रिमूर्ति को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया था? नेम द हू अमंग द फॉलोइंग अचीव्ड द फर्स्ट एवर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द न्यूमरोलॉजी एंड फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द 2022? कौन जाते हैं? जेसी चौधरी, भरत पन्नू, रंजीत कुमार, बिरल देसाई। बताएंगे कौन हो जाते हैं? चलिए बताए मित्र, ये कौन हो जाते हैं? ये कौन व्यक्ति हो जाते हैं? इन व्यक्ति का नाम बताए। हाँ, यूएन में अभी रुचिरा कंबोज है। यूएन में इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन हाल ही में किसे बना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। किसके जगह पर आई थी? तो टीएस त्रिमूर्ति के जगह पर आई थी, ठीक है, टीएस त्रिमूर्ति के जगह पर आई थी। निम्नलिखित में किसने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में और 2022 का पहला ये बनाया था? तो याद रखिएगा ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं जेसी चौधरी। कौन हो जाते हैं मित्र? जेसी चौधरी। जेसी चौधरी कौन हो जाते हैं? जेसी चौधरी जाते, जेसी चौधरी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक का लेखक हो जाता है? ममता बियॉन्ड, भाई साहब ये तो मेमोरी ट्रिक के साथ बताए, हम मेमोरी ट्रिक के साथ। ममता बियॉन्ड 2021 के पुस्तक के लेखक कौन था? ममता बियॉन्ड। तो ये जो किताब लिखी गई थी, तो ममता से याद रहेगा ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी के बारे में है। ममता से क्या? ममता बनर्जी याद कर रखना, ममता बनर्जी के बारे में किताब हो जाते हैं। ये जो किताब लिखी गई थी किस काम के लिखी गई थी? तो 2021 में चुनाव हुआ था, मोदी जी गए थे, याद है ना? दीदी ओ दीदी, ये वाला लाइन याद है? तो वहां पे गए थे, ये थोड़ा बोले थे मोदी ओ दीदी, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा वायरल हुआ था। तो इस ममता बियॉन्ड में यही चीज बताया है कि 2021 में जो चुनाव हुआ था, क्या क्या कठिनाइयां या क्या क्या हुआ और किस तरीके से जीत हुआ, किस तरीके से जीत हुआ, इसी चीज के बारे में बताया गया था 2021 में वेस्ट बंगाल का चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुआ था। तो यहां पर क्या क्या चीज मैं बता रहा हूं कि 2021 में जीत का, ठीक है, 2021 में जीत हुई थी, तो जीत की क्या किया जाएगा? घोषणा की गई। तो ममता बियॉन्ड 2021 जीत की क्या हुई? घोषणा की गई। तो यहां पर कोई दिख रहा है इस तरीके से? तो ममता बियॉन्ड ये उस किताब की है जो 2021 विधानसभा चुनाव में जीत की घोषणा की गई थी। जीत की घोषणा जयंत घोषाल, जीत की घोषणा जयंत घोषाल, भूलना नहीं भाई साहब, भूलना नहीं, जीत की घोषणा जयंत घोषाल। हाँ, अब बताओ कि अब वेस्ट बंगाल किस दिन को खेला होबे दिवस के रूप में मनाया रहा है, इस बार मनाया गया। वेस्ट बंगाल इस बार किस दिन को खेला होबे दिवस के रूप में मनाया?
खेला होबे दिवस के रूप में मनाया, खेला होबे दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल का मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन ऑब्जर्वेंटी, ये याद रहेगा 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है मित्र? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है। मुझे तो याद होनी चाहिए, आप लोगों को तो पूरा याद होनी चाहिए ये सब दिवस वगैरह, दिवस वगैरह याद है कि नहीं? देखो मैं बता रहा हूं 1 जनवरी को ये आपको, और मैं ना ये याद करने नहीं बैठा हूं, आप लोग को मॉर्निंग वाली क्लास में इतनी बार रिपीट कराता हूं, और बस इसकी नहीं हर मंथ का दिवस, जैसे देखो, और मुझे पता है, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि कितने लोग को इस तरीके से याद है, क्योंकि जो मेरे साथ डेली जुड़ा है उसको जरूर याद है। 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। 2-3 को कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता। 4 जनवरी को कौन सा? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस है। 5 को नहीं, 6 को वर्ल्ड डे ऑफ वारफन, ये वाला हो जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकन कांग्रेस नेशनल दिवस 8 को हो गया। 9 जनवरी को एनआरआई डे, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे 2022 में पहली बार मनाने का, नेशनल स्टार्टअप डे। 15 को तो थल सेना दिवस मनाया ही जाता है, ठीक है, वो भी याद रखा। फिर इसके बाद 21 को आते हैं मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का स्थापना दिवस। 23 को पराक्रम दिवस, बोले तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। 24 तारीख को नेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। और एक और नेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस, ये हो गया 24 को गया। 25 को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस याद रखा, 25 को मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। और 25 को ही टूरिज्म दिवस। 26 को 26 जनवरी, 28 को 30 को शहीद दिवस, एक और 30 को नहीं, जनवरी के आखिरी संडे को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी। तो ये सब चीज देखो मैं याद करने थोड़े बैठा मित्र, मैं आप लोग को पढ़ा कर याद हुआ है। अब इसमें से कमेंट करके बताए किसको, अगर आप मेरे साथ पिछले 2-3 महीने से भी, बस 2 महीने से भी जुड़े होंगे, तो इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का लगभग जितना मैं बोल रहा हूं उतना नहीं, कम से कम इसका 80% याद होना चाहिए, है कि नहीं? बेइज्जती मत करना, है ना? तो याद ऐसे करना पड़ता है ना डेली, क्योंकि ये डेटा है, डेटा को भूलोगे थोड़े, बार बार जब तक देखोगे। क्या तुम मुझे पहले पहचानते थे? नहीं पहचानते थे ना, लेकिन अब पहचान गए। क्यों? क्योंकि बार बार देखते हो। वो पहले शायद तुम्हारे रास्ते गलियों से गुजर जाता, नहीं पहचानते, लेकिन अब गुजरूंगा तो शायद देखोगे तो बुला लोगे चाय पर। तो मैं याद करने नहीं बेटा, बार बार उसको देखा। मैं बोलता हूं कि मोबाइल में इसका फोटो लेकर, लिखकर मोबाइल में फोटो रख लिया कीजिए, और जिस तरीके से, इस तरीके सोने से पहले तो आप लोग अपने सोना मोना का फोटो देखते होंगे, तो ये भी फोटो जरूर देख लिया कीजिए, एक बार देख लिया कीजिए, याद मत कीजिए, चलेगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई सकपाल का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सकपाल का निधन हो गया। वह एक थी, क्या थी? पत्रकार थी, पेंटर थी, चित्रकार थी, लोक गायक थी, समाज सेविका थी, पर्यावरणवादी थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी, इतिहासकार थी, हिस्टोरियन थी, बताएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा यह एक समाज सेवी थी, सोशल वर्कर थी। याद रखेगा इनको लोग प्यार से क्या बोलते थे? सिंधु ताई सकपाल को इनको अनाथों की मां बोलते थे। इनको क्या बोलते थे? मदर ऑफ ऑर्फन, अनाथों की मां बोलते थे। इनको क्या बोलते थे दोस्त? अनाथों की मां बोलते थे, अनाथों की मां बोलते थे। याद है कि नहीं बताओ, ठीक है, चलेगा। तो बार बार थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, रिवीजन किया कीजिए। किस राज्य का उच्च न्यायालय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया? भारत का पहला कागज रहित न्यायालय। किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय? किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बना है? किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बना है? तो केरला। केरला सती भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बना, केरला भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बना है, ठीक है। अभी आपके लिए कांस्टेबल की तैयारी चल रही होगी, आगे जीडी की पढ़ रहे होंगे, दिल्ली पुलिस की पढ़ रहे होंगे, तो मिलते हैं ना सुबह में 6 बजे, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी तो होगा, मेहनत करेंगे तभी तो होगा ना। मिलते हैं सुबह में 6 बजे, आओ कभी 2-3 दिन, लेकिन एक दिन में समझ में नहीं आएगा, 2-3 दिन, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा वहां पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्नलिखित में से किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी कहां पे खुलना? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी, हार्टफुलनेस
इंटरनेशनल योग अकादमी कहां पर खोला गया? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहां पर खोला गया? कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी चलेगा। कहां पे? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बताइएगा तो? ये कहां पे दोस्त? हैदराबाद में। ठीक है, ये कहां पर? हैदराबाद में। आगे बढ़ते। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का उन्नति पोर्टल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उन्नति पोर्टल वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे बढ़ते। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था? देखो, ये जनवरी की बात है। हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते कब है? तो मनाते हैं फरवरी में मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं बताओ? किसका जयंती होता? देखो यहाँ पे कितने लोग बेवकूफ निकलेंगे। बताओ 28 फरवरी को किसके जयंती के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते कब है? ये हर साल 28 फरवरी को मनाते। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ठीक है, चलेगा। तो इस बार की जो थीम रही थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस, याद रखा। इंटीग्रेटेड, इस बार की जो थीम रही थी याद रखा, जो थीम रही थी याद रखा, क्या रही थी? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर 28 फरवरी को मनाते हैं। देखो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सीवी रमन के जयंती बनाते। बाबू जयंती नहीं थे उनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की गई थी 28 को, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, हाँ देखो बच्चे जवाब देने लगा सीवी रमन की जयंती। अरे गधा, सर जयंती नहीं होती। हाँ, एक दो समझदार भी हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल है एनटीपीसी। देखो इस तरीके से थोड़ा बड़ा सा ये है, मतलब कि इस तरीके से बहुत सारे चीजें ऐसे एक्वायर किया जाता है, लेकिन ये एनटीपीसी की बात हो जाती है कि एनटीपीसी लिमिटेड ने पावर एक्सचेंज इंडिया, ठीक है, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के इक्विटी में कितने परसेंट का अधिकरण किया? तो याद रखा 5%। ठीक है, कितने परसेंट? तो ये 5% एनटीपीसी का। एनटीपीसी का प्रमुख बताएगा कौन है? एनटीपीसी के प्रमुख कौन है? एनटीपीसी के प्रमुख कौन है? कमेंट करके बताएंगे एनटीपीसी के प्रमुख कौन हो जाते हैं। हाँ जी, तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का, लेकिन इन्होंने जो काम किया था 28 फरवरी 1928 में किया था ना। 1930 में तो इनको तो वो दिया गया था, 2 साल बाद दिया गया था। और 1954 में जब पहली बार वो दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, तो उसमें भी ये शामिल थे। चलेगा। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द कैंपेन टाइटल? तो बेचना छोड़ो टैक्स। अच्छा, बचना छोड़ो टैक्स बताओ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? एक अभियान लॉन्च किया गया कि बेचना छोड़ो टैक्स बचाओ। ठीक है, बेचना छोड़ो टैक्स बचाओ। बेचना छोड़ो, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। बहाने छोड़ो, बेचना नहीं, माफी। ठीक है, गलती से मुंह से गलती से निकल गया। ठीक है, तो बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ टू इंक्रीज द अवेयरनेस अराउंड द नीड टू बाय द हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सही जागरूकता फैलाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। बहाने छोड़ो किसके द्वारा? ओरिएंटल इंश्योरेंस, एसबीआई, रिलायंस, भारतीय एक्सा या बजाज एलायंस? बताएंगे बजाज एलायंस, कमेंट करके बताएंगे या बजाज एलायंस। तो याद रखिए किसके द्वारा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी के अध्यक्ष के रूप में, ये तो गलती कहीं नहीं होना चाहिए यूएसआईबीसी के, क्योंकि ये तो टॉपिक वाइज वगैरह में कितनी बार कराया होगा। ठीक है, तो यूएसआईबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूएसआईबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अशोक भूषण, मोहित जैन, संजीव मेहता, अतुल केशव या रामलिंगम सुधाकर? बताएंगे। तो अतुल केशव को यूएसआईबीसी, यूएस यूनाइटेड नेशन इंडिया बिजनेस काउंसिल, अतुल केशव को। ठीक है, अतुल केशव, शाबाश। ठीक है, चलेगा, अतुल केशव को। चीनी राजनयिक एक व्यक्ति हो जाता है, चले चाइना के एक व्यक्ति हो जाते जिनका नाम है झांग मिंग। ठीक है, जिनका नाम है झांग मिंग। सिंपल सा सवाल है, झांग मिंग निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए?
झांगमिंग। झांगमिंग ने 1 जनवरी 2021 को 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के महासचिव चुने गए? तो झांगमिंग निम्नलिखित में से किस संगठन के महासचिव हैं? आसियान, सार्क, एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, नाटो या यूरोपियन संघ? बताएंगे झांगमिंग। तो पता नहीं कितनी बार, मुझे लगता है जनवरी से लेकर अब तक अगर बात करूं तो कम से कम 50 बार, 50 बार, हाँ जी 50 तो कराया होगा, ये भी नहीं बोलूंगा 50 से कम, अप्रोक्स 50 से ज्यादा ही करा दिया होगा, या चलो चला 40-50 के बीच में ले लो, वो करा होगा झांगमिंग, क्योंकि ये इतना न्यूज में रहता भी है। ठीक है, बताएंगे झांगमिंग। दिवाली में भी पटाखे जलाते हो हैं? मैं तो इतना तो ज्ञान नहीं दूंगा कि पटाखे नहीं जलाना चाहिए, जलाना चाहिए। दिवाली कितने दिनों बाद आता है यार, थोड़ा बहुत जलाना चाहिए। ठीक है, हम ये तो ज्ञान नहीं दे देंगे ना, प्रियंका चोपड़ा की तरह ज्ञान दे पटाखे मत जलाओ, अपने शादी में पूरे फोड़े जा रही हैं। जलाओ, 1 साल बाद आता है, थोड़ा बहुत जला लो। ठीक है, लेकिन तुम मत जलाओ, बच्चे लोग जो होते ना, क्योंकि बचपन में हम लोग को जलाने का मन करता था, तुम्हारे भी जलाने का मन करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चे लोग का, ये थोड़ा सा हाँ सावधानी बरतिएगा, चलेगा। तो झांगमिंग जला भी लिए होंगे, बहुत लोग तो जला लिए होंगे ना, बचा होगा कुछ। तो झांगमिंग को 1 जनवरी 2021 के लिए 3 वर्षों के लिए याद रखा। ये किसके? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। एशियो की पहला पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया? एशियो ने अपना पहला टूरिज्म एंड पर्यटन राजधानी किसे चुना है? टूरिज्म एंड कल्चरल राजधानी करके ऐसे चुना है वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल हो जाता है मित्र, अगला सवाल हो जाता है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के अध्यक्ष के रूप में चुना है, अध्यक्ष के रूप में चुना है, कमेंट करके बताइए। CSCF, ठीक है, CSCF, बैजयंत पंडा, पवन कुमार गोयनका, विजय पाल शर्मा, वेणुगोपाल राव, विनोद खन्ना। बताएंगे किसे चुना है, किसे चुना है, बताएंगे किसे चुना है? तो याद रखिएगा किसे चुना है? विजय पॉल को चुना है। ठीक है, विजय पॉल को चुना है, विजय पॉल को चुना है। ठीक है, विजय पॉल को चुना है, विजय पॉल। ठीक है, चलेगा। एक सवाल साथी जीडी, वो एक सवाल SSC MTS में आया हुआ भी, इसको यहीं पे नोट कर लेंगे अलग से। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी, ये SSC MTS में था, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी अगर आपसे पूछ लेता तो याद रखिएगा C15। ठीक है, C15। इसको भी थोड़ा सा अभी मेरे मन में आया, शायद ये क्वेश्चन में नहीं था, मैं न्यूज अभी फिर दोबारा जब पढ़ रहा था ना, क्वेश्चन बनाया था नहीं, जब दोबारा पढ़ रहा था तब देखा था। C15, C15। ठीक है, C15 क्रिप्टो करेंसी, C15। आगे बढ़ते। भारत ने पश्चिमी प्रशांत के गुआम में सी ड्रैगन 2022 में भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन का भाग का हिस्सा नहीं था? सी ड्रैगन, तो एक सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास किया गया, कहां पर किया गया? तो गुआम तट पे गया। गुआम तट अमेरिका का है, मतलब कि अमेरिका का अधिकरण उस पे अमेरिका के अधिकार में आता है, जो कि जापान के थोड़ा सा आसपास वाले एरिया में पड़ता है, प्रशांत में पड़ता है। तो गुआम तट पे सी ड्रैगन हुआ, कौन सा देश इसमें हिस्सा नहीं था? तो देखो, अगर मैं बात करता हूं मित्र, अगर मैं बात करता हूं, इसमें 6 देश थे। तो जो सी ड्रैगन 2022 हुआ था, इसका जो मेजबान था याद रखा कौन सा था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखा ये कहां पर, इसमें 6 देश थे। याद रखा इसमें कितने देश थे? 6 देश थे। ये 6 देश को कैसे याद करना है? एकदम आसान तरीके से, क्वाड। क्वाड के चारों देशों का नाम याद है। क्वाड प्लस में 2 और थे, एक था कनाडा था, एक कनाडा था और एक का था दक्षिण कोरिया। कनाडा और दक्षिण कोरिया था। कनाडा क्या था और दक्षिण कोरिया था, साउथ कोरिया था। ठीक है, क्वाड में 4 पता है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। क्वाड मतलब कि जापान था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था और अमेरिका था, यूएसए था, और 2 ये थे। ठीक है, तो यूएसए है ही, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, साउथ कोरिया, चाइना नहीं था। ठीक है, चाइना नहीं था, चाइना नहीं था, चाइना चिंचू नहीं था। आगे बढ़ते हैं। गांधीज एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे। गांधीज एसेसिन
द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ द, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ गोडसे एंड हिज आइडिया नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई? तो गांधीज एसेसन, एसेसन की बात किया जा रहा है, मतलब कि जब यहाँ पे गांधी जी की हत्या की गई थी तो गांधी एसेसन। एक बात याद रखिएगा, गांधी जी की हत्या करने के लिए नाथुराम गोडसे ने किया था ना, तो गांधी एसेसन याद रखिएगा उन्हीं के नाथुराम गोडसे के ऊपर कानून देते। तो गांधी जी की हत्या करने के लिए नाथुराम गोडसे धीरे धीरे आते हैं, ऐसे झांकते हुए धीरे धीरे आए, ठीक है, हत्या करने के लिए। तो गांधी एसेसन धीरे धीरे आते हैं, धीरेन्द्र कुमार झा, ठीक है, धीरे धीरे झांकते हुए आते हैं। तो इस बुक को याद रखिएगा, गांधी एसेसन धीरेन्द्र कुमार झा, गांधी एसेसन धीरेन्द्र कुमार झा, धीरेन्द्र कुमार झा गांधी एसेसन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोसुंग नामसुंग महोत्सव मनाता है? तो लोसुंग नामसुंग महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? लोसुंग नामसुंग महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? लोसुंग नामसुंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसुंग नामसुंग महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसुंग नामसुंग महोत्सव मनाया जाता है? याद रखा, यह सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है मित्र? तो यह सिक्किम में, सिक्किम में लोसुंग नामसुंग महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकीय अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के परिसर में भारत के पहले अद्वितीय ओपन रॉक संग्रहालय, सिंपल सा सवाल है यार, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खोला गया? इतना घुमा कर दे दिया। ठीक है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खोला गया? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खोला गया? कमेंट करके बताइएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय तो हैदराबाद में। ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे खोला गया? हैदराबाद में। किस राज्य में नेत्रहीनों के लिए बगीचा खोला गया? किस राज्य में नेत्रहीन के लिए बगीचा खोला गया? किस राज्य में नेत्रहीनों के लिए बगीचा खोला गया? अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP की लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, गुजरात ने। SSIP किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गुजरात के द्वारा SSIP लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते, ओडिशा सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ, सिंपल सी बात है, किस कंपनी के साथ समझौता किया ओडिशा सरकार ने पर्यावरण मतलब कि ईंधन उत्पादन के लिए? बताएंगे, पर्यावरण के अनुकूल, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल, चलेगा, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, गेल। गेल के हाल ही में कौन बने? गेल के हाल ही में कौन बने? तो गेल के हाल ही में संदीप कुमार। ठीक है, तो गेल के हाल ही में संदीप कुमार ने इसी मंथ में, ठीक है, संदीप कुमार जी गेल के हाल ही में बने। गेल के कौन बने? तो हाल ही में संदीप कुमार जी बोले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, जापान ने चीन की विस्तारवादी सैन्य और आर्थिक नीतियों का मुकाबला करने के लिए किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा संधि पे साइन किया? मतलब कि जापान ने हाल ही में जनवरी 2022 में चाइना को टैकल करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया? ठीक है, किसके साथ एक समझौता किया? इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। ठीक है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। बताएंगे किसके साथ किया? थाईलैंड, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। थाईलैंड, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। थाईलैंड, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। किसके साथ किया दोस्त? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे बढ़ते, पेट्रोलियम निर्यातक संगठन ओपेक के नए महासचिव हैथम अल घैस किस थे? हैथम अम प्रेस नहीं घैस, हल्थम अल घैस हो जाता है। ठीक है, घैस। ठीक है, तो हैथम अल घैस हो जाता है। ठीक है, क ख ग घ, तो हैथम अल घैस। ठीक है, तो हैथम अल घैस को निम्नलिखित में से ये चुना गया। तो ओपेक ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय होता है। वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय होता है। तो सवाल पूछा हैथम अल घैस कहां के हो जाते हैं? हैथम अल घैस कहां के हो जाते हैं? हैथम अल घैस कहां के हो जाते हैं? कमेंट करके बताइए, हैथम अल घैस कहां के हो जाते हैं? वेरी गुड। तो याद रखा, या कुवैत के भैया हैथम अल घैस। ठीक है, चलेगा। जबकि इंटरपोल के अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये यूएई वाले कौन हो जाते हैं? इंटरपोल के अध्यक्ष यूएई वाले, मैं भूल रहा हूं। चलेगा, अगला सवाल, निम्नलिखित में किससे 5 वर्ष की अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक चुना गया? आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो अनूप बागची को। ठीक है, अनूप बागची को। आगे बढ़ते, जल्दी से थोड़ा कर लेते हैं। लीजेंड लीग क्रिकेट में याद रखा, महिला आधिकारिक पहल को बढ़ावा देने के लिए
किस महिला को चुना गया था, किस महिला खिलाड़ी को याद रखा चुना गया था, तो याद रखा ये झूलन गोस्वामी को। कहां पर चुना गया था, झूलन गोस्वामी को। आगे बढ़ते हैं, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईसीएमआर डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, कमेंट करके बताएंगे। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से तो सतीश अडिगा को, ठीक है, सतीश अडिगा को, सतीश अडिगा को डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता, तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, लियोन मुंडका, ठीक है, 68वें ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। किस राज्य ने 2000 एकड़ रुपए में संयुक्त उद्यम को स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया। Which state government has signed the memorandum of understanding with National Dairy Development Board for the holistic dairy development? चले तो अपने यहाँ डेयरी डेवलपमेंट के लिए किसके द्वारा समझौता किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, बताएंगे। शाबाश, चलेगा, किसके द्वारा, असम, 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 शाबाश, चलेगा। 60 पे रोक दें, 5 और कर लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 19वीं बैठक में याद रखेगा कहां पर किएगा बैठक, तो याद रखेगा ये अरुणाचल प्रदेश में किएगा, पहली बार दिल्ली से बाहर किया गया था। भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि वो भारत के डैश टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एसओ टाइगर स्टैंडर्ड, तो याद रखेगा ग्लोबल कंजर्वेशन एसओ टाइगर स्टैंडर्ड को दर्जा देगा, कितने टाइगर रिजर्व को, तो 14 को, कितने को, 14 को, ठीक है। याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश में बैठक होता है। 3 जनवरी 2022 को किस राज्य के गंजम जिले को विवाह मुक्त किया गया था, 3 जनवरी को किस राज्य के गंजम जिले को विवाह मुक्त घोषित किया गया था, तो याद रखेगा किस राज्य के गंजम जिले को विवाह मुक्त घोषित किया गया था, तो गंजम जिला, ठीक है, कहां पर जाता है, गंजम जिला हो जाता है, याद रखेगा ये उड़ीसा का हो जाता है। गंजम जिला कहां पर जाता है, ये उड़ीसा का हो जाता है, ठीक है, ये उड़ीसा का हो जाता है, चलेगा। Who has been appointed as the vice president of the एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, AIIB के वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया, तो उर्जित पटेल को चुना गया। कौन सा, उर्जित पटेल को चुना गया। डैश राज्य के कला और शिल्प ग्राम संगठन को, तो केरला कला शिल्प और ग्राम संगठन को याद रखा विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, भारत के 73, 74, 74, 75 सब आप लोग को बता दिया। 73वें कौन बने, तो भरत सुंदरम हो जाते तमिलनाडु से। 73वें कौन बने, तो भरत सुंदरम ये तमिलनाडु से हो जाते, भरत सुंदरम तमिलनाडु से हो जाते हैं। बताइए 74, 75 कौन बने, 74, 75, 76 अब हो गए, 74, 75, 76 हो गए, ठीक है, 74, 75, 76 हो गए, 74, 75, 76 हो गए। पढ़ते रहिए, देखो कमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को देना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके सामने देने हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, रिवीजन ही ना है भाई साहब, ये तो रिवीजन ही है ना, पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी। थोड़ा सा स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि स्पीड कम करने के लिए, तो थोड़े कम स्पीड के साथ चलते हैं, ठीक है। चलते हैं। हाँ भैया नमस्कार, सभी लोग को नमस्कार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या हो जाता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करने के लिए दुबई के सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। तो सवाल पूछा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ पे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करने के लिए दुबई के कंपनी हो जाती है जिसका नाम हो जाता है सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता किया गया है। तो याद रहेगा ये किसके द्वारा समझौता किया गया, तो ये मित्र समझौता किया गया है, याद रहेगा किसके द्वारा, तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा यह समझौता किया गया, किसके द्वारा, तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इस समझौता को किया गया है। चलेगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा इस समझौता किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलेगा। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड जीता है? तो सवाल पूछा गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो इस तरीके का पुरस्कार में आप लोग को कम से कम क्या याद रखना, हीरो, सबसे याद रखना कि मूवी, किस मूवी को दिया गया, ठीक है, किस मूवी को देगा, एक्ट्रेस, अभिनेता और अभिनेत्री, किसको किसको, एक्टर, अभिनेता, अभिनेता कौन हो जाते हैं और अभिनेत्री कौन हो जाते हैं, अभिनेता और अभिनेत्री कौन हो जाते हैं, अभिनेता कौन हो जाते हैं और अभिनेत्री कौन हो जाते हैं, इसको भी याद रखना होगा, ठीक है। डायरेक्टर बोले तो निर्देशक का भी नाम याद, निर्देशक, ठीक है, निर्देशक का भी नाम याद रखा। तो देखो अगर मैं मूवी की बात करता हूं तो किस मूवी को दिया गया था, द पावर ऑफ डॉग, ठीक है, किस मूवी को दिया गया था, द पावर ऑफ डॉग को दिया, द पावर ऑफ डॉग को दिया गया था, ये बेस्ट मूवी के लिए। अगले साल की बात करता हूं, अभिनेता की बात करता हूं तो विल स्मिथ, विल स्मिथ को किस मूवी के लिए, अरे भाई साहब विल स्मिथ को किस, ये वही है जिसने थप्पड़ कांड किया था 20, चलेगा। तो विल स्मिथ का याद रहेगा किसके लिए, तो विल स्मिथ को याद रहेगा किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए, कौन सा, किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए, किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए। अभिनेत्री की बात करता हूं तो किस अभिनेत्री को दिया था, तो याद रहेगा निकोल किडमैन को, ठीक है, निकोल किडमैन अभिनेत्री हो जाती है, कौन से, निकोल किडमैन क्या हो जाती है, अभिनेत्री हो जाती है, जबकि जेन कैंपियन, ठीक है, जेन कैंपियन करके हो जाती है, जेन कैंपियन करके हो जाती है, कैंपियन, जेन कैंपियन की बात करता हूं तो इनको द पावर ऑफ डॉग के लिए, द पावर ऑफ डॉग के लिए, जेन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए देगा था। चलेगा। निर्देशक की बात करता हूं, निकोल किडमैन की बात करते याद देगा, अगर मित्र मैं निकोल किडमैन की बात करता हूं, शाबाश ग्रेट, अगर मैं आपके सामने निकोल किडमैन की बात करता हूं तो निकोल किडमैन को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था, निकोल किडमैन को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था, इस बात को याद रहेगा, किस मूवी के लिए, तो बीइंग द, याद रहेगा बीइंग द रिकॉर्ड्स करके ऐसे कोई मूवी थी, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ डॉग। चलेगा। किस अभिनेता को 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था, तो याद रहेगा विल स्मिथ को मिला था, ठीक है। अभिनेत्री किसको, निकोल किडमैन को, अभिनेत्री निकोल किडमैन को। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी में, किस विद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, याद रहेगा, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो याद रहेगा यह कहां पर किया गया, तो यह किया गया चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, कहां पर, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में यह किया गया, चंडीगढ़ ही ना, हाँ जी चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने राटा टट्टन की बायोग्राफी, रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी लिखी है? रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन एन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया, ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई, कमेंट करके बताएंगे। रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो देखो मैंने ट्रिक एक बताया था कि रतन टाटा जी की अब थोड़ा सा ओल्ड एज में आ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि जब रतन टाटा, देखो ये तो एक सच्चाई है, ये सच्चाई, जो आया है उसको जाना है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन चाहते हैं कि जितने दिन तक लोग हमारे साथ रहे, कोई साथ नहीं रहने वाला है, मैं भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहने वाला, साथ हमेशा के लिए क्या है, इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। तो रतन टाटा जी का एक ऐसे एज में आ गए, जल्दी से इनको भारत रत्न दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे मिलना चाहिए इनको, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मैंने आप लोग को बताया था एक ट्रिक कि जब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब कि पूरी जिंदगी से एक थम सी जाएगी, जिंदगी से क्या होगी, एक थम सी जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो थॉमस मैथ्यूज बताया था, कौन सा, थॉमस मैथ्यूज, थॉमस मैथ्यूज बताया था, थॉमस मैथ्यूज। आगे बढ़ते हैं, अली खान इस्माइलो को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? अली खान इस्माइलो को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। चलेगा। तो ये किसे नियुक्त किएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी हुआ करती थी नूर सुल्तान, नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर देगा, नूर सुल्तान का नाम बदल के क्या कर दिएगा, कमेंट करके बताएंगे। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल के क्या कर दिया गया, सभी के प्यारे मित्र बताएंगे। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो अस्थाना, पहले भी अस्थाना हुआ करता था, फिर नूर सुल्तान कर दिया गया था, अब फिर से इसे
अस्थाना कर देगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुनेगा? आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री बोले तो चीफ इकोनॉमिस्ट। देखो आईएमएफ की बात करता हूं तो यहां पर एक डायरेक्टर जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर होती है जो कि क्रिस्टलिना जॉर्जिया। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया हो जाती है। और भाई साहब याद रहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया। अब पहली बार एक पद आया था जिसको बोलते थे डिप्यूटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, उप महानिदेशक मतलब कि प्रबंधक निदेशक। तो किसको बना देगा? तो जो पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ जो पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी उनको क्या बना देगा? पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बना देगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बना गया? तो याद रहेगा किसे बना गया? तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। ये कहां के हो जाते हैं? फ्रांस के हो जाते हैं। ये कहां पे हो जाते हैं? फ्रांस के हो जाते हैं। तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस की बात करते हो तो फ्रांस के रहने वाले पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, ये फ्रांस के रहने वाले। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए रेन बाई ने निम्नलिखित में से किसके ब्रांड एम्बेसडर चुना है? रेन बाई ने निम्नलिखित में से किसे अपने एक अभियान के लिए पहली बार ब्रांड एम्बेसडर चुना है? रेन एनबी ने किसके ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो राजकुमार राव को। किसको चुना है? तो राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? भारत रत्न दूसरा है, ये भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी जी कौन? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाते हैं, उनके द्वारा दिया गया अवार्ड का नाम हो जाता है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से सभी के सभी मित्र कमेंट करके बताएगा। जल्दी से सभी के सभी मित्र कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शाबाश। सर आपकी टाइपिंग हमेशा रॉन्ग करती, ध्यान से क्यों नहीं कराते टाइप? आप हमें बोल रही हैं? मनीष कुमार महतो जी क्या बोल रहे हैं? मैं टाइपिंग तो खुद ही करता हूँ, ये रिवीजन वाला दूसरे लोग से करा रहा हूँ। कैसा बोल रहे हैं हमेशा? कैसे बोल रहा है हमेशा? मैं तो खुद अपना फाइल अपने बना कर लाता हूँ। बताएं, चलेगा। याद रखिएगा किससे मिला? हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा कौन? तो एक सलमान खान की मूवी आई थी जिस बजरंगी भाई जाता जहां पे मुन्नी का किरदार इनके द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। इंडोमेबल अ वर्किंग मूवमेंट नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये किसकी आत्मकथा हो जाती है? किसकी आत्मकथा हो जाती है? इंडोमेटिबल। याद रहेगा इंडोमेटिबल करके हो जाता है, इंडोमेटिबल करके हो जाता है। इंडोमेटिबल, इंडोमेटिबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन द लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये किसकी हो जाता है? याद रहेगा एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष हो जाते हैं, एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन हो जाती है, एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन। ज्योति को बोले गुरुदेव। अरे तो तुम ज्योति को कहे बोल रहे हो? तुम खुद पढ़ो ना, तुम ज्योति की ही देख रहे हो क्या कर रही है ज्योति? तुम बात कर रहे हो अपने, पढ़ दो भैया, चलेगा। तो याद रखेगा किसके द्वारा लिखी गई है? इंडोमेटिबल। याद रखेगा इंडोमेटिबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन द लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, याद रखेगा ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। अरुंधति भट्टाचार्य ये एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन। ठीक है, एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य। और ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस की बात करता हूं तो हर साल 12 जनवरी को, हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताएंगे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे मित्र कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके मित्र बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करता हूं तो हर साल 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती है?
तो विवेकानंद जयंती। किसकी जयंती होती है? तो विवेकानंद, तो विवेकानंद जयंती, ठीक है, विवेकानंद जयंती होती है, विवेकानंद जयंती होती है, याद रखेगा। जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात करता हूं, जबकि साथी आपके सामने अगर मैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात करता हूं, तो जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस बात को गौर फरमाइएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन संसद के अध्यक्ष का नाम बताए जिनका हाल ही में इटली के इवनियो में निधन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, इटली में निधन हो गया। इनमें से कौन थे साथी जो कभी यूरोपियन अध्यक्ष रह चुके हैं? जैसे तो इनका नाम था डेविस सासोली करके, ठीक है, डेविस सासोली करके हो जाते। कौन हो जाते हैं? तो डेविस सासोली करके ये हो जाते हैं, डेविस सासोली करके ये हो जाते हैं, याद रखा, डेविस सासोली, डेविस को हो जाते हैं सासोली करके हो जाते हैं, डेविस सासोली हो जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर चंद्रा प्रकाश पाटिल का हाल ही में निधन होगा, वो क्या थे? जो चंद्र प्रकाश पाटिल का निधन होगा ये क्या थे? कमेंट करके बताइएगा। चंद्र प्रकाश पाटिल का निधन हो गया ये क्या थे? कमेंट करके बताइएगा। चंद्र प्रकाश पाटिल का निधन हो गया, जल्दी से कमेंट करके बता देगा ये किस क्या था? निम्नलिखित में से इनका संबंध किससे हो जाता? चंद्र प्रकाश पाटिल का निधन हो गया, निम्नलिखित में से इनका संबंध किससे हो जाता? निम्नलिखित में से इनका संबंध किससे हो जाता? कमेंट करके बताएंगे सबस। चलेगा, तो चंद्र प्रकाश पाटिल का निधन हो गया, याद रहेगा। चंद्र प्रकाश पाटिल की बात करता हूं तो यह एक लेखक रह चुका, ठीक है, याद रहेगा। चंद्र प्रकाश पाटिल ये एक कन्नड़ लेखक थे, इनको ये प्यार से लोग इनको चंपा के नाम से बोलते थे, ठीक है, तो याद रहेगा यह एक कन्नड़ राइटर थे चंद्र प्रकाश पाटिल, इनको चंपा के नाम से भी मशहूर थे। कौन से? चंपा के नाम से भी मशहूर थे। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर नेम्ड गुलाबो, गुलाबो died at the Ban Bihar National Park. Ban Bihar National Park is located in which state? In which state? तो भारत की सबसे बुजुर्ग भालू जिसका नाम गुलाबो था, क्या नाम था? गुलाबो, ठीक है, गुलाबो था। वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन, राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई। वह वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में वन बिहार नेशनल पार्क हो जाता, भोपाल मध्य प्रदेश में वन बिहार नेशनल पार्क हो जाता। आगे बढ़ते, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा में कथित सुरक्षा उल्लंघन की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो देखो, जनवरी की घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं पंजाब की यात्रा पे, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं कहा के पंजाब की यात्रा पे, और उस यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक होती है, उस यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक होती है, और उस जो भी चूक हुई थी यात्रा फिर रद्द करना पड़ा था। हुआ क्या था कि हाईवे पर ही मतलब पूरा भीड़ वगैरह लग गया था, तो बहुत ही थोड़ा सा ये देखा गया और इसको जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी के भाई साहब जो अध्यक्ष बनी थी, इंदु मल्होत्रा बनी थी। कहां पर? इंदु मल्होत्रा इस कमेटी का अध्यक्ष बनी थी, इंदु मल्होत्रा इस कमेटी के अध्यक्ष बनी थी, इंदु मल्होत्रा इस कमेटी की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करेगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की थी? हेली हब स्थापित करने की घोषणा की थी, भारत का पहला हेली हब, बताएंगे भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित करने की घोषणा कर दी गई थी? कमेंट करके बताएंगे हेली हब। चलिए, वेरी गुड, शानदार। भारत का पहला हेली हब कहां पे बनाया जाएगा? भारत का पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब, चलेगा, भारत का पहला हेली हब कहां पे बनाया जाएगा? याद रखिएगा गुरुग्राम। कहां पर? गुरुग्राम में बनाने की घोषणा कर दी गई थी। आगे बढ़ते, भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम बताइए जिससे रेल यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को वापस मिल सके। तो खोए हुए सामान को वापस मिलने के लिए याद रखिएगा मिशन अमानत, ठीक है, मिशन अमानत, मिशन अमानत चलाएगा था। मिशन अमानत खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत चलाएगा था। खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत चलाएगा, मिशन अमानत चलाएगा था। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। भारतीय इसरो के प्रमुख के रूप में किसे चुनेगा? ठीक है, इसरो के प्रमुख के रूप में किसे चुनेगा? इसरो के प्रमुख, भाई साहब इसरो भारत की आन बान शान,
15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाता। इसरो के 10वें प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? इसरो के 10वें प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? कमेंट करके बताएगा। इसरो के जी सतीश रेड्डी, के सिवान, पहले तो के सिवान थे, के कस्तूरी रंगन, याद रखेगा एस सोमनाथन या पवन गंगा। तो याद रखेगा एस सोमनाथन को, ठीक है, एस सोमनाथन को इसरो के 10वें प्रमुख के रूप में, ठीक है, एस सोमनाथन को इसरो के 10वें प्रमुख के रूप में चुना गया था, इसरो के 10वें प्रमुख के रूप में। आगे बढ़ते, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया? किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में घोषित किया? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया? सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या आरबीएल बैंक या येस बैंक? जल्दी से बताइएगा, आरबीएल बैंक या येस बैंक, जल्दी से बताइएगा किसे घोषित किया? तो याद रखिएगा ये किसे घोषित किया? एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को क्या घोषित किया? तो सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में घोषित किया, सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में डियो लेंडोर का निधन हो गया, वो क्या थे? हाल ही में डियो लेंडोर का निधन हो गया, वह क्या थे? जल्दी से बताइएगा। हाल ही में डियोन लेंडोर का निधन हो गया, हाल ही में डियोन लेंडोर का निधन हो गया, डियोन लेंडोर का निधन हो गया, हाल ही में डियोन, ठीक है, डियोन होगा, ठीक है। तो हाल ही में डियोन लेंडोर का निधन होगा, डियोन लेंडोर का निधन होगा। यह क्या थे बताएगा? हॉकी खिलाड़ी, क्रिकेटर, एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी। स्पोर्ट्स पर्सन तो थे, स्पोर्ट्स पर्सन तो थे, लेकिन किस खेल से बिलोंग करते थे? तो याद रखिएगा यह एक एथलीट थे। ये कहां पे थे? यह एक एथलीट थे। 2020 के ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता था। 2020 जो पिछले साल ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने मेडल भी जीता था। याद रखिएगा यह फुटबॉलर, ये क्या थे? यह एक एथलीट थे, ठीक है, यह क्या थे? यह एक एथलीट थे। यह क्या थे? यह एक एथलीट थे। वेरी गुड, शाबाश। चलेगा। कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, कार एक्सीडेंट में। कचाई लेमन फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? कचाई लेमन फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। सुरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। सुरुई लिली फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। 98 में आते हैं, विच स्टेट फिनिश द फर्स्ट आउट ऑफ 26 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी इंडिया स्किल 2021 कंपटीशन विद 51 मेडल, विथ 51 मेडल। तो 51 मेडल के साथ कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पे रहा था? यह कंपटीशन किया गया इंडिया स्किल 2021, ठीक है, इंडिया स्किल 2021 ये एक कंपटीशन कराया गया था जहां पे 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सवाल पूछा कि इसमें टॉप पे कौन रहा था? इसमें टॉप पे कौन रहा था? कमेंट करके बताएंगे। इसमें टॉप पे कौन रहा था? इसमें टॉप पर कौन रहा था? कमेंट करके बताएंगे। इसमें टॉप पर कौन रहा था? इसमें टॉप पर कौन रहा था? कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, चलो बताओ। शाबाश, चलेगा। बताया कौन सा राज्य टॉप पे रहा था इंडिया स्किल 2021 में? तो याद रखिएगा इंडिया स्किल 2021 में कौन सा टॉप पे रहा था? इंडिया स्किल्स 2021 में जो टॉप पे रहा था उड़ीसा रहा था, ठीक है, उड़ीसा रहता, उड़ीसा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैसे बता रहे हो? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कैसे बता रहे हो? गलत बता रहे हो, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा ना प्रश्न थोड़ा सा ऐसे सेट करना चाहिए, ज्यादा पढ़ना, 2 लाइन में प्रश्न को लाना चाहिए था। अडानी समूह में मुद्रा गुजरात, अडानी समूह ने मुद्रा गुजरात में $5 अरब को हरित पर्यावरण के अनुकूल और एकत्रित स्टील को स्थापित करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता पोस्को के साथ समझौता किया? तो अपने यहां स्टील निर्माता के लिए गुजरात ने किस, अडानी ग्रुप ने गुजरात में स्टील निर्माण करने के लिए किस देश की पोस्को के साथ समझौता किया? किस देश के पोस्को के साथ समझौता किया? किस देश के? तो अडानी समूह ने मुद्रा गुजरात में $5 अरब की हरित पर्यावरण को अनुकूल करने के लिए किसके साथ याद रखा? तो दक्षिण कोरिया के, ठीक है, दक्षिण कोरिया की पोस्को हो जाती। कहां पे? दक्षिण कोरिया के पोस्को के साथ यह समझौता किया, दक्षिण कोरिया के पोस्को के साथ। आगे बढ़ते, जोस डेनियल अटागो 5वें कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो डेनियल ओटोगा
किस देश के राष्ट्रपति के लिए चुने गए? डेनियल ओर्टेगा किस देश के? तो जोस डेनियल ओर्टेगा सावेद्रे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में, किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। शाबाश। किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? कमेंट करके बताइएगा। किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? शाबाश। किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? बताएंगे किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो याद रखिएगा निकारागुआ। ठीक है, किसके? तो निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, किसे चुना गया? हरजिंदर सिंह को, एचओ सूरी को, राहुल बसु, रघुवेंद्र तंवर को या AK भट्ट को? कितने बार अपॉइंटमेंट कराया हो? बताओ कितने बार अपॉइंटमेंट कराया हो? तो याद रखिएगा साथी, किसे चुना गया? यह चुना गया रघुवेंद्र तंवर को। किसको चुना गया? तो रघुवेंद्र तंवर को चुना गया, रघुवेंद्र तंवर को। ठीक है, रघुवेंद्र तंवर को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। The government of Karnataka has signed memorandum of understanding with which country LNG alliance to set up Karnataka first liquefied natural gas terminal at Mangaluru? तो कर्नाटक सरकार ने मंगलुरु में कर्नाटक का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG टर्मिनल को स्थापित करने के लिए किस देश के LNG संगठन के साथ समझौता किया? स्विट्जरलैंड, चाइना, सिंगापुर, म्यांमार, दक्षिण कोरिया? बताएंगे स्विट्जरलैंड, चाइना, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया? कमेंट करके देंगे। शाबाश, वेरी गुड। चलिए बताएंगे किसके साथ समझौता किया? तो याद रखा ये किसके साथ? सिंगापुर के साथ किया। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हाल ही मैंने बताया था सिंगापुर का एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम आप बताओगे, उनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के समूह के रूप में चुना गया। उनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, याद रहेगा, टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कमेंट करके बताएंगे। अरे हमारा भी मन होता हम भी थोड़ा सा घूम फिर ले। ठीक है, पढ़ लो, वेरी गुड। चलेगा। Which of the following mutual fund has renamed as the White Oak Capital Mutual Fund? तो निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया? निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड किसका कर दिया गया? SBI म्यूचुअल फंड का, एक्सिस म्यूचुअल फंड का, ठीक है, यस म्यूचुअल फंड का या UTI एसेट? तो यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर, यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। Which country has become the first foreign country to place an order for the purchase of? तो ब्राह्मोस को खरीदने वाली पहली विदेशी देश कौन होगा? मतलब कि भारत से ब्राह्मोस खरीद रहे भाई साहब, भारत से ब्राह्मोस ऑर्डर करने वाले। ठीक है, टी राजा कुमार, वेरी गुड। सिंगापुर वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलेगा। तो सवाल पूछा कि भाई साहब निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राह्मोस को खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया? ठीक है, ब्राह्मोस को खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया, किसने किया है? बताएंगे। चारों ऑप्शन क्या बोल रहे थे दोस्त? क्या बोल रहे थे? चारों ऑप्शन मिलता जुलता मतलब? चलेगा। तो याद रहेगा किसको बेचने के लिए करार किया? तो फिलीपींस के साथ। ठीक है, फिलीपींस के साथ। तो ब्राह्मोस को बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो फिलीपींस के साथ किया था। 104 का फिलीपींस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलेगा। अगला सवाल याद रहेगा कि बधिरों के लिए खेल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद को 2023 में पहली बार बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कराने की मंजूरी दी है। तो याद रहेगा 2022 में बधिर T20 विश्व चैंपियनशिप होगा। बधिर जो सुन नहीं सकते वही बधिर बोलते ना, याद रहेगा। तो भारत में होगा। भारत में किस राज्य में होगा? भारत में किस राज्य में होगा? कमेंट करके बताओ। भारत में किस राज्य में होगा? कमेंट करके बताओ। भारत में किस राज्य में होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। सबस चलिए। चलेगा। तो कहां पे होगा? केरल में होगा। ठीक है, कहां पर होगा? केरल में होगा, ठीक है ना। चलेगा।
केरल में, कोई गड़बड़ तो नहीं? चलेगा। सवाल पूछा कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी विथ पॉइंट छोड़िए, बस इतना पूछा कि अंडर 19 में नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने, नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने। तो हाल ही में एक डेटा के अनुसार बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 जो खिलाड़ी बने भारतीय हैं, उनका नाम क्या बन जाता है? तो जनवरी में बनी थी। सवाल सीधा सीधा पूछेगा ये किस खेल से संबंध हो जाती है, या कौन खिलाड़ी जनवरी 2022 में अंडर 19 या जूनियर बैडमिंटन में चैंपियन नंबर 1 बनी थी, जूनियर बैडमिंटन में नंबर 1 बनी थी। याद रहेगा, गायत्री गोपीचंद्र, तस्नीम मीर, तुनिसा केस्ट्रो, त्रिशा जोली या रितुपर्णा पंडा। बहुत बार पढ़ाया हूं, और आप लोग को जो टॉपिक वाइज भी क्लास कराया हूं तो वहां पर भी पढ़ाया हूं, टॉपिक वाइज भी जब क्लास कराया हूं तो वहां पर भी मित्र आप लोग को पढ़ाया हूं, ठीक है। चलेगा, तो तस्नीम मीर हो जाती है। किसका किसका सही जवाब था एक बार देखना चाहूंगा। तस्नीम मीर, कौन सी? तस्नीम मीर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 2022 में पहली बार मनाया गया 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप दिवस से पहली बार 16 जनवरी को मनाया गया। आगे बढ़ते, भेल द्वारा निर्मित भारत के पहले कोल टू मिथेनॉल, याद रहे कोल टू मिथेनॉल, बोले तो कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट बिल्ट बाय द भेल, पूछा है किस शहर में, किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, बताएगा। भेल द्वारा निर्मित भारत की पहली कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट ये कहां पे शुरू किया? कोल टू मिथेनॉल, कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट कहां पे? कोल टू मिथेनॉल, याद रखिएगा ये कहां पर शुरू किया गया? हैदराबाद में। कहां पे मित्र? हैदराबाद में। थोड़ा सा तेजी से निकल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में 15 लाख रोजगार को अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा किया? तो रोजगार मिशन किसके द्वारा शुरू किया? रोजगार मिशन किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार मिशन? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मिशन, छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मिशन लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जारी किया? निम्नलिखित में किसके द्वारा इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जारी किया? इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया? इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया? कमेंट करके बताएंगे। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, चलेगा। तो ऑक्सफोम इंडिया, ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? ऑक्सफोम इंडिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सफोम इंडिया के द्वारा यह किल रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। सर एक मिनट लगा, वाला पोस्टर नहीं लगाते हैं जो रिकॉर्ड चलेगा। Who has been appointed as the chief, who has been appointed by the चीफ डी मिशन, मतलब कि मिशन प्रमुख के रूप में जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था। तो कॉमनवेल्थ को 2022 हुआ था, तो वहां पर भारतीय टीम गई थी। तो उस भारतीय टीम के मिशन प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? भारतीय टीम के मिशन प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? तो याद रहेगा राकेश आनंद को, ठीक है। राकेश आनंद को मिशन प्रमुख के रूप में चुना गया था। बताइएगा कि भारत ने कितना मेडल जीता था, टॉप पे कौन रहा था, ये सब आप लोग को मैं कराया हूं, ठीक है। सबका सब आप लोग को कराया हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग कोई भी पेपर देने जाते हो तो जरूर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, ये कॉमनवेल्थ गेम है, सब पढ़ के जाया कीजिए, ठीक है। सब पढ़ के जरूर जाया कीजिए, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलेगा। नेम द लावनी आर्टिस्ट हु हैज बीन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल दुबई। तो इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल किसने जीता? इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल जो कि दुबई में इसका आयोजन किया गया, गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो ये सुमित भल्ले हो जाती है। कौन सी? सुमित भल्ले हो जाती है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल दुबई में आयोजन किया गया था। यह एक लावनी डांसर हो जाती है। कहां के लिए? जब लावनी की बात करें कहां से बिलोंग करेंगे? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। आगे बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक अरब सागर में भारतीय सेना
पासेक अभ्यास में भाग लिया था। तो पासेक अभ्यास हो जाता तो वहां पे किसके द्वारा भाग लिया गया, पासेक अभ्यास हो जाता वहां पर किसके द्वारा भाग लिया गया ये पूछा। पासेक अभ्यास में किसके द्वारा, तो आईएनएस कोची, ठीक है, आईएनएस कोची ने भाग लिया था। आगे बढ़ते, योनेक्स इंडिया बैडमिंटन ओपन 2022 जीतकर अपना पहला सुपर 50 खिताब किसने जीता, हु हैज वन द हिज मेडन सुपर 50 टाइटल बाय द विनिंग द योनेक्स सनराइज इंडिया बैडमिंटन ओपन। तो योनेक्स सनराइज इंडिया बैडमिंटन ओपन खिताब जीतकर अपना पहला सुपर 500 खिताब किसने जीता, तो आई थिंक ये लक्ष्य सेन होते हैं, एक बार बताएगा तो आई थिंक कौन होते हैं, या लक्ष्य सेन हो जाते, कौन हो जाता है, लक्ष्य सेन हो जाते, लक्ष्य सेन हो जाते। आगे बढ़ते, पंडित बिरजू महाराज जी, एक महाराज जी का हाल ही में निधन होगा, वो क्या थे, तो पंडित बिरजू महाराज जी का जनवरी 2022 में निधन होगा, यह क्या थे, यह एक राजनीतिज्ञ थे, वायलिन वादक थे, शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय कथक डांसर थे, मतलब कि शास्त्रीय डांसर थे, शास्त्रीय डांसर थे, पर्यावरणवादी थे। याद रखिएगा ये कथक डांसर थे, कहां पे, यह एक कथक डांसर थे, लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे, कहां पे, लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे, या एक कथक डांसर थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलेगा। तैसिकु कैफू का हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तैसिकु कैफू का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तैसिकु कैफू का हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं, तैसिकु कैफू का हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं, तो जापान के, ठीक है। याद रखेगा जापान के एक और हाल ही में प्रधानमंत्री का निधन हो गया, इनका निधन नहीं, इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो जापान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो शिंजो अबे की भी हत्या कर दी गई थी। हाल ही में साथी क्या किया गया, शिंजो अबे, हाल ही में शिंजो अबे की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, इनकी भी हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर हत्या, ठीक है। यह जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री। तो सवाल यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन है जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है जिनका हत्या कर दी गई थी, जिनका निधन हो गया था। तो जापान के सबसे लंबे, ये आई थिंक ये 1-2 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते, किस राज्य का कुंभलंबी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया, तो किस राज्य का कुंभलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया, यह केरल वाला हो जाता है। बहुत बार पढ़ा है ना, बहुत बार पढ़ा हो ना, केरल वाला कुंभलंगी गांव हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाँ, प्रतिष्ठित इंफिनिटी ब्रिज को हाल ही में औपचारिक रूप से खोल दिया गया, 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खुल गया। यह इंफिनिटी ब्रिज कहां पर है, तो दुबई यूएई में हो जाता है। इंफिनिटी ब्रिज कहां पर जाता है, तो दुबई यूएई में हो जाता है। इंफिनिटी ब्रिज कहां पर जाता है, यह दुबई यूएई में हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल हो जाता कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो याद रखेगा नरेंद्र गोयनका को, ठीक है। एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे, नरेंद्र गोयनका को, ठीक है, नरेंद्र गोयनका को एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 15-16 प्रश्न और जल्दी जल्दी कर लेते। सॉइलिन फोर्ड, देखो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, सैलिन फोर्ड हैज वन द क्राउन एंड द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड। सैलिन फोर्ड को लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2022 के विजेता के रूप में ताज पहना गया। तो सैलिन फोर्ड जो कि अमेरिका की हो जाती है, इनको साथ ही मिसेज वर्ल्ड, देखो मिस वर्ल्ड की बात करता हूं तो ये कैरोलिना बिलोजिवस्का हो जाती है, यहाँ पे मिसेज वर्ल्ड मतलब कि जिनका विवाह हो गया होगा 23 से 45 साल की उम्र के ये होंगे, तो इनको मिसेज वर्ल्ड दिया गया था। लेकिन इस मिसेज वर्ल्ड कंपटीशन के दौरान जो बेस्ट पोशाक, जो बेस्ट ड्रेस का अवार्ड दिया गया था वो भारतीयों को दिया गया था। तो नाम वही पूछा है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 में प्रेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता था, तो याद रखिएगा यह कौन हो जाती है, सुमन राव, संजना बी, रवर्तिका सिंह, नवदीप कौर, यह कौन हो जाती है, नवदीप कौर हो जाती है, ठीक है। हरनाज कौर संधू की बात करता हूं तो मिस यूनिवर्स, हरनाज कौर संधू की बात करता हूं मिस यूनिवर्स, हर एक प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। और एक और बात बता दो, ये रिवाइज उनके लिए ही हेल्पफुल है जिन्होंने क्लास को पूरा लिया होगा, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल है जिन्होंने क्लास को पूरा लिया होगा। चाहेंगे कि रिवीजन करके बस पेपर दे ले तो बहुत टफ हो जाता है, ठीक है, बहुत टफ हो जाता है,
ये तो आपको एक याद कराने के बस ये बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है। बोस इसको द ट्रिक के साथ बताया था, अगर आपको याद होगा तो ट्रिक के साथ बताया हूं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, बोस्ट, ठीक है। आपको बोस्ट बताया था सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रचूड़ घोष, सुभाष चंद्र बोस चंद्रचूड़ घोष, याद है? सुभाष चंद्र बोस चंद्रचूड़ घोष हो जाते, बताया था ना, याद है कि नहीं? चलेगा। प्रोफेसर एम के प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? प्रोफेसर एम के प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? प्रोफेसर एम के प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? कमेंट करके बताइए। प्रोफेसर एम के प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? कमेंट करके बताइएगा। प्रोफेसर एम के प्रसाद जी का निधन हो गया, वह क्या थे? कमेंट करके बताइएगा, वह क्या थे? समझ चलेगा। तो याद रखेगा, यह एक पर्यावरणवादी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, याद रखेगा, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणवादी थे, ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट थे, यह पर्यावरणवादी थे। बात है मेरे प्यार साथी कब की, मतलब कि उनके साथ भी काम किया है जिन्होंने ये सेफ साइलेंट वैली का नारा दिया ना, जिन्होंने सेफ साइलेंट वैली का नारा दिया है, सुगाता कुमारी, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। एम के प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मन उरी, ठीक है, मन उरु मन बड़ी, ठीक है, मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य के साथ द्वारा कि मन उरु मन बड़ी, मन उरु मन बड़ी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मन उरु मन बड़ी, याद रखा। तो ये किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा, ठीक है, तेलंगाना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। जलवायु परिवर्तन में किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन में प्रति लचीलापन बढ़ाकर छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए, ठीक है, क्या पूछा है? किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाकर भारत के छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया गया? ये आपके सामने प्रश्न पूछा गया, ये आपके सामने प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रहेगा किसके द्वारा? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये आगे बढ़ते। निम्नलिखित नूर संतारा निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुनेगा? नूर संतारा को निम्नलिखित में से किस राजधानी के रूप में? तो वर्तमान में जो यहाँ की राजधानी है जकार्ता, वर्तमान में साथी जो यहाँ की राजधानी है जकार्ता, वो क्या हो रहा? वो भैया डूब रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। उसको क्या करते हैं? बचाने की जरूरत है। नुसंतारा डूब रहा है और जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है वहां पर। तो 2024 से लगभग क्या हो जाएगा? उसकी राजधानी नुसंतारा होगी। किसकी भाई साहब राजधानी होगी? तो हम लोग बात करें इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए क्या? इंडोनेशिया विश्व का एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा द्वीप है, ठीक है, सबसे ज्यादा द्वीप है। चलेगा, आगे बढ़ते। फुट फुट के यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, किसी का मामा यहाँ पर, फूफा यहाँ पर, चाचा यहाँ पे, दादी यहाँ पे। हाँ, ये नहीं कर सकते, मामा मामी चाचा चाची नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिए, ठीक है, नहीं तो परिवार रुक जाएगा। बहुत सारे द्वीप है वहां पे, कहा सब बहुत सारे द्वीप। किस देश की रॉबर्ट मेट्सोला यूरोपियन संघ की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनी, ठीक है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष होंगे ना, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनी, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनी। तो सबसे पहले बताएगा रॉबर्ट मेट्सोला यूरोपियन संघ के अध्यक्ष बनी है, ठीक है, बताएगा यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां बनता है? तो यूरोपियन संघ के अध्यक्ष बनी है। सवाल क्या पूछा कि भाई साहब, सवाल ये पूछा कि किस देश की हो जाती है, सवाल ये पूछा कि किस देश की हो जाती है। तो याद रहेगा, रॉबर्ट मेट्सोला की बात करता हूं किस देश की हो जाती है, तो बहुत बार कराया, ये कहां की देते हैं? माल्टा। रॉबर्ट मेट्सोला कहां हो जाती है? तो माल्टा की रॉबर्ट मेट्सोला, कहां पे? माल्टा की रॉबर्ट मेट्सोला हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो याद रहेगा किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करता हूं तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया, जबकि एलेक्सिया पुटेलस को महिला में, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस को महिला में चुना गया था, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया था पुरुष में, महिला में एलेक्सिया पुटेलस को, महिला में एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है। चलेगा। भारत की सुपर मॉम शेरनी जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में इसका निधन हो गया था? टाइगर रिजर्व में। तो सबसे ज्यादा बच्चों सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था, 25 या 26 बच्चों को इन्होंने जन्म दिया था। पूछा है कि कहां पे इनका निधन होता है? तो सबसे पहले तो नाम याद रखा, इनका नाम होता था कॉलर वाली, ठीक है, सुपर मॉम कॉलर वाली, ठीक है। इनका कहां पर निधन हो गया था? तो याद रखा
पेंच टाइगर रिजर्व में। कहां पे? पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व कहां पे? तो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा आधारित एक मोबाइल सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी। सारथी की बात करता हूं तो सेबी के द्वारा, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप बहुत बार कराया हूं, ठीक है, मोबाइल वगैरह जब अलग टॉपिक वाइज भी पढ़ाया हूं। तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। सेबी की अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? याद रखा, सेबी के अध्यक्ष के रूप में तो सेबी के द्वारा बनाया गया, ठीक है, सेबी के द्वारा बनाएंगे। आगे बढ़ता हूं, भारतीय किसान उर्वरक इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में तो दिलीप संघानी, ठीक है, इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? तो दिलीप संघानी को साथ इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में, दिलीप संघानी को इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है, इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस भारतीय अमेरिकी गोल्फर का नाम बताइए जिसने कॉर्न फेरी टूर पर द बहामास ग्रेट एक्सुमा क्लासिक जीता। तो उस भारतीय अमेरिकी गोल्फर का आपको नाम बताना, ठीक है, हु हैज वन दी बहामास ग्रेट एक्सुमा क्लासिक। तो बहामास एक्सुमा ट्रॉफी तो कॉर्न टूर फेरी में इन्होंने जीता। हरमित देसाई, अंचल ठाकुर, अक्षय भारती, नितिन आदित्य महोत्सव बताएंगे किसके द्वारा जीता गया? किसके द्वारा जीता गया? कमेंट करके बताइए किसके द्वारा जीता गया। शाबाश, वेरी गुड। चलेगा, तो ये हो जाता है अक्षय भाटिया। कौन हो जाता है? अक्षय भाटिया, वेरी गुड, शाबाश। इब्राहिम बाउबकर, इब्राहिम बाउबकर कहता करके हो जाते, ठीक है, इब्राहिम बाउबकर कहता करके हो जाते, KIETA हो जाते, KAIT हो जाते, कहता करके हो जाते, किस्ता या कहता करके हो जाते। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया? याद रहेगा, ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउबकर कहता। इब्राहिम बाउबकर कहता कहां के थे? ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। 4 प्रश्न और हो जाते। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ICC महिला T20 ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। नामित किया गया था, तो नामित करने की बात ही यहाँ पे छोड़ देते थे, जो जीता था उसके बारे में जानेंगे। वैसे स्मृति मंदाना को क्या किया था? नामित किया गया था, ठीक है, स्मृति मंदाना को। हालांकि ये जीती नहीं थी, ये क्या जीत गई थी? ICC प्लेयर ऑफ द ईयर ही जीत गई थी, ठीक है। T20 कौन सी बड़ी बात है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डैश द्वारा लिखित द लीजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो सिंपल सी बात पूछा, द लीजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा, ठीक है, लीजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा दोनों के द्वारा, तुहिन ए सिन्हा, अंकिता वर्मा दोनों के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, काकबोराक दिवस जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता, कब मनाया जाता? काकबोराक दिवस कब मनाया जाता? काकबोराक दिवस को कब मनाया जाता? काकबोराक दिवस कब मनाया जाता? आपसे सवाल पूछा, काकबोराक दिवस कब मनाया जाता? काकबोराक दिवस कब मनाया जाता? तो त्रिपुरी भाषा याद रखा, त्रिपुरा भाषा याद रखा, ये 19 जनवरी को मनाया जाता, 19 जनवरी को मनाया जाता। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन के माध्यम से अपना कंगड़ा ऐप, ठीक है, अपना कंगड़ा ऐप और स्वयं सहायता समूह के द्वारा हस्तकारी हैम्पर्स को लॉन्च किया? हैम्पर्स को लॉन्च किया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश किसके द्वारा यह लॉन्च किए गए? ये किसके द्वारा लॉन्च किया? याद रखा, कंगड़ा की याद रखा, कंगड़ा चाय आप लोग को फेमस पता है कहां के जाते हैं? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, कंगड़ा चाय कहां को जाते हैं? हिमाचल प्रदेश की फेमस होते हैं। थोड़ा सा और बच गया, लगभग 50 प्रश्न बच गया, जहां पे ये जनवरी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी कभी अलग से सेशन में करा देंगे, ठीक है। आज की क्लास पे यहीं पे समाप्त करता हूँ। एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से रहेगा, अपने घर वाले को ख्याल रखते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, अच्छे से रहेगा, मेहनत से रहेगा, पढ़ते रहेगा और अपना ध्यान रखिएगा।